सभी को राम राम। हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम आपको अपनी मन की बात बता रहे हैं। मैं पहले पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा। सुबह उठना, सुंदरकांड पढ़ना, पूजा पाठ जो होता है बहुत करती थी। लेकिन मेरे मन में आया, बहुत लोग देखते थे कि मैं आज भी जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये चलने लगा। अचानक जब मैं सत्संग सुनी और गुरु की ज्ञान सुनी तो हमको ये लगा कि भगवान जो है वो इंसान से ऊपर है और उनको कोई इच्छा नहीं रहता है कि हमें बच्चे जो हैं, जिस बच्चे को हम संसार में भेजे हैं, वो संसार को ना देखकर हमारी पूजा में अपना टाइम लगाए रखे। उनको हमारी पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मन में जो चला ज्ञान सुनने के बाद, हमें सृष्टि में जितना हो सके ज़रूरतमंद को सेवा करें। अब सेवा जरूरी नहीं है कि हम धन से करें, है ना। कई लोग कहते हैं सेवा करने का तो मेरा भी मन है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। अरे धन नहीं है, तन तो है, हाथ की सेवा करो। किसी बुजुर्ग हैं, किसी मजबूर हैं, किसी को आप बोल दीजिए जो 1 घंटा का सेवा दीजिए। आपके पास टाइम है, कोई ज़रूरतमंद है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सेवा के लिए इंसान चाहिए। हॉस्पिटल में हैं, आप पता कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप पता कीजिए कोई ऐसी ज़रूरतमंद हो जिसको कि सेवा की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क करें। अगर आपके पास सेवा करने का भाव है तो अच्छा, पैसा नहीं है, हो सकता है जिसकी आप सेवा करेंगे, आपकी इच्छा नहीं रहते हुए भी आपकी स्थिति अगर अच्छी नहीं है और सेवा का भाव है तो आपको कमी भी नहीं रहेगा। जिसकी सेवा करेंगे वो आपको मदद भी करेंगे। आप आगे तो आइए सेवा करने के लिए। जाके देखिए हॉस्पिटल में किसी के पेशेंट के साथ कोई रहने वाला नहीं है, आप लीजिए सेवा। जो हम सेवा के लिए तैयार हैं निःशुल्क, आप अपना सेवा का भाव निःशुल्क रखिए। आपको आपकी स्थिति परिस्थिति देखकर देने वाला मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा उसके घट में बैठ के आपको दिलाएंगे। तब से मैंने ठान लिया है कि लोगों का सेवा, लोगों का भलाई जिस चीज़ से है। अब हमें थोड़ा बहुत फेसबुक से पैसे आ रहा है तो थोड़ी बहुत पैसे की मतलब जो जहाँ जितनी ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जितना है उस सेवा को करने में मैं आगे रहती हूँ। सबसे बड़ा सेवा है श्रम सेवा। आप अपनी श्रम से, मेहनत से किसी का सेवा कर दिए। किसी का कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी के पास 2 थैला है, भारी है, बोलिए आपका मैं हेल्प कर दूँ। आपके पास सामान कम है, किसी के पास ज़्यादा है, उसकी उठा दीजिए। कितना दुआ आप लेंगे, बदले में आपको बहुत दुआएं मिलेगी। ये सब चीज़ सेवा का भाव पूजा पाठ से ज़्यादा फल देगा आपको। भगवान को आपकी पूजा, आपकी अगरबत्ती, आपकी धूप, ये तो आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं अपने रूम को फ्रेश करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन 2 घंटा पूजा में बैठ करके जो आप ध्यान लगाते हैं, क्या कर लेंगे? ध्यान लगा के भगवान को ध्यान करके क्या कर लेंगे? भगवान आपकी कर्म को देखेंगे। कर्म अच्छा रहेगा, भगवान आपके भीतर रहेंगे। हर क्षण भगवान आपसे जरा भी अलग नहीं होंगे, आपका सेवा का भाव रहेगा तो। लेकिन भगवान की भी सेवा, हम भगवान की भी भक्ति करते हैं इच्छा रख के कि भगवान का पूजा करेंगे ना, मेरा बेटा का अच्छा नौकरी लग जाएगा, मेरा बेटा अच्छा रिजल्ट लाएगा, मेरा बेटा सबसे अलग, सबसे अच्छा बनेगा। ये सब चीज़ की इच्छा छोड़ करके आप अपना सेवा भाव का भाव बनाइए। जो हम सृष्टि में जितना हो सके, आपको खुद भी खुशी महसूस होगा। आप जब दूसरों का सेवा करेंगे आपको खुद खुशी महसूस होगा।
आपको कोई दो बात उल्टा चल देता है, आप उसका सह लीजिए, जाने दो। जिसकी जितनी अकल रहेगी उतना ही तो करेगा। आप किसी को अकल नहीं दे सकते हैं। अकल लेने वाला अगर हो तो दीजिए, ना लेने वाला बेवकूफ हो तो आप मत दीजिए। आप अपना काम कीजिए, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए। आप अच्छा कर्म कीजिए, भगवान को वही चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, मेरा मेरा ये मेरा। आरती तो खूब गा लेते हैं। पूजा जो करने, जितने पूजा करने वाले हैं वो रोज आरती गाते हैं। तन मन धन सब है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये भगवान को ठगते हैं ना, कहते हैं धन भी मेरा है, ये तन भी मेरा है, और अर्पण तो कुछ करते नहीं है लेकिन कहते रोज हैं। तो हम झूठे नहीं हैं, भगवान समझते नहीं है ये झूठी गीत हमें सुना रही है। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए, बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। ये घंटों घंटों पूजा तो करते हैं, लेकिन देखिए ना आजकल की बहुएं सास में 1000 कमियां निकाल के रख देगी। ये नहीं सोचती है इसी सास का बेटा मेरा पति है, उसी सास का मेहनत से बेटा पैदा की। आजकल तो बच्चे को पालना इजी हो गया। डाइफर खोले फेंके, हम लोग लंगोट में 10 बार कपड़े चेंज करते थे। रात को उठ करके उसको सुसु कराते थे, पोटी कराते थे। हम लोग जितना मेहनत से बच्चे को पाले हैं, आज के बच्चे एक बच्चे पैदा करेंगे वो भी डाइफर पोछने वाला भी, वो क्या बोलते हैं, वाइफ भी चाहिए, डाइफर भी चाहिए। ये हजारों का महीने 2-3 हजार का डाइफर, 5,000 का डाइफर बच्चे के लिए आता है हर महीने का। तो आजकल तो बच्चे इजी हो गया पालना, लेकिन हम लोगों के समय में डाइफर कभी नहीं। कहीं जाते भी तो लंगोट, प्लास्टिक। तो हम लोग को मेहनत लगाना और पढ़ाए, और फिर उसको आज अपने पैर पे बच्चे खड़े हुए। और आज सास में कमियां लोग निकालते हैं, सास में कमियां। अरे सास में कमियां होती तो तुम आज यहाँ ना होती, समझ गई। और कोई सास बोलती है तो तुम्हारी भलाई के लिए बोलती है। सिद्धांत रखो, जब तुम भी बड़े बच्चे हो जाएंगे ना, बोलोगी उसके भले के लिए बोलोगी, उसको बुरा लगेगा तो तुम क्या सिखाओगी। जब खुद ही अपने से बड़ों को भला बुरा कहोगी तो कैसे तुमसे छोटे तुम्हारी इज्जत करेंगे। सब तो अपने हिसाब से परफेक्ट ही होते हैं। अगर आप किसी बड़े का नहीं सहन करेंगे, आप बड़ों का बेइज्जती करेंगे, तो आप इज्जत के लिए क्या आप कहेंगे। किसी को कह सकते हैं कि मैं आपसे बड़ी हूँ, इज्जत करो। एक दिन तो सभी बड़े होते हैं ना, एक दिन तो सभी सास बनते हैं ना। उसकी सास अच्छी, उसकी सास बुरी। एक छोटे बच्चे से सीख लीजिए ना, जिस घर में पैदा लेता है उस घर में ढल जाता है, उसी घर में मस्त हो जाता है, प्रेम से रहता है। कहाँ शिकायत करता है भगवान मुझे किस घर में पैदा किया, ये तो माँ ऐसी है, ये बाप ऐसा है, भाई ऐसा है। बच्चे एक शिकायत करता है, कितने मस्त से सबकी प्यार भी पाता है। बच्चे बनो, भोले भाव मिले रघुराई। आजकल के लोग कमियां निकालते हैं, घंटों घंटों पूजा करते हैं। उस पूजा से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्या पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं? अच्छा कर्म से प्रसन्न होते हैं। आजकल कुछ लोग दिखावे के लिए दान करेंगे, तुरंत वीडियो डाल देंगे। जिसको आप दे रहे हैं, कोई कम्बल बांट रहे हैं, कोई खिचड़ी बांट रहे हैं, कोई कुछ भी बांट रहे हैं, वीडियो बना करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? वीडियो डाल करके अगर मान लीजिए कि हम किसी को दे रहे हैं, उसका वीडियो लेंगे, उसकी गरीबी का आप मजाक बना रहे हैं कि हम बड़े हैं, हम दे रहे हैं और ये ले रहे हैं। ऐसा नहीं करें।
हमारे बच्चे तो बहुत गुस्सा करते हैं, किसी को देने का दान का वीडियो मत डालिए। वीडियो दान का वीडियो डालना यानी उसकी बेइज्जती करना। पूरा वीडियो देखिए, आपको मज़ा आएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।